परंतु कसब्याची जागा जी आहे ती 11,000-11,500 ती हरलेली आहे. परंतु चिंचवडची जागा जी आहे ती आम्ही ती जिंकलेली आहे आणि त्या ठिकाणी दोन्ही ठिकाणी विजय मिळेल अशी आम्हाला अपेक्षा होती. परंतु जो निर्णय त्या ठिकाणच्या लोकांनी दिलेला आहे तो आम्हाला अमान्य आहे आणि ती जागा एक 11-12 हजारांनी त्या ठिकाणी गेलेली आहे. त्यानंतर आपल्याला माहीत आहे की नागालँड, मेघालय आणि त्रिपुरा या 3 राज्यामध्ये निवडणुका झाल्या आणि त्या ठिकाणी नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली एनडीएला त्या ठिकाणी बहुमत मिळालेलं आहे. मेघालयामध्ये त्रिशंकू जरी असले तरी त्या ठिकाणी बीजेपी त्या ठिकाणी सत्ता स्थापन करेल अशी परिस्थिती आहे. नागालँडमध्ये आणि त्रिपुरामध्ये क्लिअर बहुमत मिळालेलं आहे आणि नागालँडमध्ये रिपब्लिकन पक्षाने 8 जागा लढवल्या होत्या स्वबळावर. त्या ठिकाणी 2 जागा आमच्या निवडून आलेल्या आहेत आणि 3 ठिकाणी आमचे उमेदवार सेकंडला होते. मेघालयामध्ये आमचे 8 ठिकाणी उमेदवार होते, त्रिपुरामध्ये 4 ठिकाणी होते, पण नागालँडमध्ये आमचं खातं खुललेलं आहे आणि आमच्या 2 जागा निवडून आल्यामुळं त्या ठिकाणी 60 ज्या विधानसभेच्या जागा आहे त्याच्यामध्ये 2 जागा आल्यामुळं आमच्या पक्षाला त्या ठिकाणी राज्याची मान्यता मिळणार आहे. त्यामुळं मी आमच्या बाजूनी, आमच्या इंडियाच्या बाजूनी या 3 राज्याच्या लोकांनी मतदान केल्याबद्दल त्यांचं मी हार्दिक आभार व्यक्त करतो आणि रिपब्लिकन पक्षाला त्या ठिकाणी खातं उघडण्याची संधी मिळालेली आहे त्याबद्दल ही नागालँडच्या जनतेचे मी आभार व्यक्त करतो. आठवले साहब, हिंदी में बताइए कि आज 3 राज्यों के चुनाव हुए, आपको वहाँ पर 2 उम्मीदवार आपके विजयी हुए. हाँ, तो मतलब जो 3 राज्यों के चुनाव हुए थे, 3 राज्यों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीनों राज्यों में हमको बहुत ही अच्छी तरह सफलता मिली है. बीजेपी को और एनडीए को बहुत अच्छी सफलता मिली है. नागालैंड में अपनी सरकार स्थापित हो रही है, त्रिपुरा में सरकार बन रही है और मेघालय में भी हमारी सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी. ऐसे इसी तरह का वातावरण है. नरेंद्र मोदी जी ने 9 सालों में जो काम किया है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने मतलब एनडीए की तरफ से वो मतदान किया है और एनडीए को अच्छी सफलता मिली है. लेकिन उसमें मुझे ज्यादा खुशी एनडीए को सफलता मिली ये तो ही है, लेकिन मेरे पार्टी के नागालैंड में 8 उम्मीदवार थे, उसमें से 2 उम्मीदवार चुनकर आए हैं और 3 उम्मीदवार हमारे सेकंड में रहे और बाकी के उम्मीदवारों को भी अच्छा वोटिंग मिला है. तो नागालैंड में जो 2 जगह पर हमारी जीत हुई है तो हम वहां एनडीए को सपोर्ट करेंगे और मैं 4 तारीख को जेपी नड्डा जी और महामंत्री संतोष जी को मिलने वाला हूं, अमित शाह साहब को भी मिलने वाला हूं और रिपब्लिकन पार्टी को सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए. इसलिए हमारे 2 कैंडिडेट जो है वो एनडीए को सपोर्ट करेंगे और वहां सत्ता में भागीदारी के लिए हम कोशिश करेंगे. एक सवाल ये है कि महाराष्ट्र की पार्टी का नागालैंड में महाराष्ट्र की आपकी और एनसीपी की महाराष्ट्र पार्टियों का नागालैंड में किस तरीके से डंका बजा है. महाराष्ट्र का बात पांडे, एक आठवले साहब, आपके 2 लोग चुन के आए हैं, कितने मंत्री पद चाहिए आपको वहाँ? मंत्री पद चाहिए, 1 मंत्री पद चाहिए, मतलब 2 हमारे कैंडिडेट चुनकर आए हैं तो उसमें से 1 को मंत्री पद के लिए हम कोशिश करेंगे. और जिस तरह हमारी महाराष्ट्र की तो पार्टी है ओरिजिनली, लेकिन मेरी पार्टी पूरे देश भर में हर राज्य में मेरी पार्टी है, नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य में मेरी पार्टी काम करती है, आसाम में भी मेरी पार्टी का काम करती है, सभी राज्यों में मेरी पार्टी काम करती है और मेरी पार्टी को वहाँ नागालैंड में सफलता मिली है. ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है. महाराष्ट्र में भी विस्तार होने वाला है तो क्या पार्टी की तरफ से अब जब आपका विस्तार हो रहा है तो यहाँ पर भी आप उम्मीद करते हैं कि हाँ, तो मतलब जो विस्तार हो रहा है उसमें माननीय देवेंद्र फडणवीस जी से मेरी बात हुई है और उनके साथ मैंने 2 प्रस्ताव रखे हैं. एक तो रिपब्लिकन पार्टी को 1 मंत्री पद मिलना चाहिए और जो 12 एमएलसी जो अभी मतलब राज्यपाल के कोटे से नियुक्त हो जाएंगे उसमें 1 एमएलसी आरपीआई को मिलनी चाहिए. इसी तरह की मांग हमारी है तो उस पर जरूर विचार करेंगे. ऐसा आश्वासन देवेंद्र फडणवीस जी ने दे दिया है. 2-3 बार उनके साथ मेरी बातचीत हुई है. आज भी मैं उनको मिलने के लिए आया था लेकिन वो हाउस में थे, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई नहीं. मुख्यमंत्री साहब से भी मेरी मुलाकात हुई लेकिन कुछ कामों के लिए मुलाकात हुई, बाकी कुछ बात नहीं हुई है. लेकिन और भी मैं उनको मिलूंगा और आरपीआई को सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए. जो महामंडल है उसमें भी आरपीआई को 2 या 3 चेयरमैन पद मिलना चाहिए
और बाकी की जगह पर भी सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए। आठवले साहब, यहाँ पर एक सीट जीत के आई, एक हार गए, चिंचवड़ जीती, कस्बा हार गई। हाँ, तो कस्बा हार गई, हार जीत तो होती है, मतलब हमारी हार बहुत ज़्यादा हार नहीं है, मतलब 11-12 हज़ार से हम मतलब उधर मतलब कस्बा में हारे हैं, लेकिन हमको विश्वास था कि कस्बा की सीट चुनकर आएगी, लेकिन उसमें हमको हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन ठीक बात है, हम तो लोकशाही में जो जनता ने कौल दिया है उसको मान्य करते हैं। वंचित काय वंचितमुळे फायदा झाला नाही, वंचितमुळं किंचित आमचा फायदा झालेला नाही, कारण वंचितनी त्या ठिकाणी अपक्ष आमदाराला पाठिंबा दिलेला होता, त्यामुळं आमचा जो कॅन्डिडेट आहे तो निवडून येणारच होता। ज्या अपक्ष कॅन्डिडेटला जी मतं मिळालेली आहे, ज्याला वंचितने पाठिंबा दिला होता, तो उमेदवार जर त्या ठिकाणी उभा राहिला नसता तर काही तर सगळीच मतं ती राष्ट्रवादीला मिळाली असती असं अजिबात नाही आहे। त्याच्यामधली अनेक मतं आम्हाला मिळाली असती, त्यामुळं वंचितच्या तिकडच्या पाठिंब्यामुळं आम्हाला यश मिळालं असं अजिबात नाही आहे। लक्ष्मण जगताप यांचं मोठं काम होतं, त्यांच्या पत्नीला तिकीट दिलेलं असल्यामुळं लोकांची सहानुभूती होती आणि म्हणून त्या ठिकाणी आम्हाला विजय मिळालेला आहे। सर, आज सभागृहामध्ये सनातनवरून एक वाद पेटला होता। सनातनच्या जय जयकार हा सातपुतेंकडून करण्यात आला आणि जितेंद्र आव्हाडांकडून त्याचा विरोध नाही, मला काय त्याबद्दल माहित नाही। सनातन धर्म की जेव्हा काही आमदारांनी विरोध सुद्धा केला आणि मोठी काळजी पाहायला मिळाली। सनातन धर्माबद्दल तुमची भूमिका काय आहे? माझ्या भूमिकेचा विषय नाही, प्रत्येकाची आपापली भूमिका असू शकते, परंतु त्या ठिकाणी आमदारांमध्ये काय वाद झाला असेल, प्रत्येकाला आपली मतं मांडण्याचा अधिकार आहे। सनातनला पाठिंबा देणारे अनेक आमदार आहे, सनातनला विरोध करणारे काही आमदार आहे, त्यामुळे लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला तो अधिकार आहे। त्या पद्धतीनं मला वाटतं की काही लोकांनी विरोध केलेला असेल। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।